तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था विलेन के बारे में। विलेन याद है ना सबको थोड़ा बहुत? लास्ट सेशन में किया था। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आज आज थोड़ा सा विलेन का और कुछ कुछ टॉपिक है बाकी, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। हम्म, हाँ, विलेन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। विलेन डिटेल्स के बाद हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन भी किया था। और आज देखता हूँ कौन सा है टॉपिक। कॉस्ट ट्रांक, हाँ, आज हम लोग देखेंगे ट्रांक। तो ये ट्रांक क्या होता है? एक्चुअली लास्ट हम लोगों ने जब विलेन किया था तो उसमें क्या था, विलेन में एक हमारा स्विच था, एक स्विच डिवाइस था। तो उसमें क्या मल्टीपल पोर्ट था। यहाँ पर मैं 3 पोर्ट ऊपर में लगा दिया और नीचे में मैंने 3 पोर्ट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक सिस्टम, यहाँ पर एक सिस्टम, यहाँ पर एक सिस्टम, ऊपर का पोर्ट में एक एक सिस्टम और एक सिस्टम। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि एक स्विच में नॉर्मली हम लोग एक ही नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक नेटवर्क, ठीक है। अगर 2-3 नेटवर्क यूज़ करेंगे स्विच में तो कोलिजन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई नेटवर्क किसी से भी बात नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। अगर अलग अलग नेटवर्क हमें बनाना है, अलग अलग नेटवर्क के अंदर डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली तोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली तोड़ देंगे, ठीक है। और वो भी वर्चुअली, यानी फिजिकल तो डिवाइस एक ही है, लेकिन हम लोग वर्चुअली क्या करेंगे, वर्चुअली इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट या 3 पार्ट, ये डिपेंड करते हैं आपको कितना विलेन चाहिए। मेरा यहाँ पे 6 पोर्ट है, ऊपर में 3 पोर्ट में 3 पीसी लगा हुआ है, नीचे में 3 पोर्ट है, तो नीचे में भी 3 पीसी है। तो मैंने क्या किया, ऊपर का जो एक हिस्सा था इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, और नीचे का जो एक हिस्सा था इसको भी एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर का मैंने नाम दिया विलेन 10 नाम दिया, और नीचे का जो नाम है विलेन मैंने 20 नाम दे दिया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो विलेन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, विलेन 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हर एक स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है, ठीक है। आप उसको कॉन्फ़िगर करो या ना करो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देगा ही। और बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पोर्ट विलेन 1 के अंदर में ही आता है। तो हम क्या करते हैं, उसको मैन्युअली जाके पोर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 में होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करा के दूसरा दूसरा पोर्ट में डाल देता है। वो भी किसके मदद से, स्विच पोर्ट कमांड के मदद से, स्विच पोर्ट कमांड के मदद से, ओके। अभी यहाँ पे तो 2 विलन हो गया। अभी विलन 10 तो विलन 20 से बात नहीं कर पाएगा या कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा आपस में, ठीक है। तो अभी एक स्विच में तो ये दोनों कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हमें हमारा पास क्या है, और एक स्विच है, और एक स्विच है। यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे भी ऊपर पे 3 पोर्ट, नीचे पे भी 3 पोर्ट है। तो यहाँ पे भी 3 3 पीसी लगा हुआ है, ठीक है। एक पीसी, 2 पीसी और एक 3 पीसी। तो ये तीनों जो विलेन 10 है, इसका नाम हो गया ये आईटी डिपार्टमेंट का विलेन। और ये जो विलेन 20 है, इसका नाम हो गया एचआर का विलेन। तो अभी यहाँ पे भी और एक स्विच लगा हुआ है, क्योंकि 3 3 पीसी से नहीं होगा, और भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो 3 पोर्ट है, यहाँ पे भी क्या है, आईटी डिपार्टमेंट का लोग बैठा हुआ है,
यहाँ पे भी आईटी डिपार्टमेंट का लोग बैठा हुआ है। तो मैं इस विलेन को कौन सा नाम लूँगा, विलेन 10 नाम लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 पीसी है, यहाँ पे भी कौन बैठा हुआ है, एचआर डिपार्टमेंट का लोग बैठा हुआ है। तो इसको यहाँ का जो विलेन है इसका मैं नाम दे दूंगा 20 विलेन, ठीक है। तो अभी ये स्विच और इसके बीच तो एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कहाँ से जाएगा, ट्रैफिक कहाँ से जाएगा। जो इंफॉर्मेशन ट्रैफिक जाता है उस पॉइंट में हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ट्रंक। हमेशा याद रखो, जब हम दो स्विच या एक स्विच और एक राउटर, इसके साथ और एक राउटर लगा दिया, तो इसके बीच अगर मल्टीपल विलेन का कम्युनिकेशन करना है तो हमें उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है, एसेंशियल होता है। यहाँ पे भी एक ट्रंक पोर्ट बनाएंगे और यहाँ पे भी एक ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। ट्रंक पोर्ट इसलिए बनाता है क्योंकि with the help of trunk port multiple villain can carry forward to other devices, ठीक है। अगर आपके पास विलेन 2 है, 3 है, 10 है, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रंक पोर्ट बना दीजिए तो विद द हेल्प ऑफ ट्रंक पोर्ट मल्टीपल विलेन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर अपने इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट नहीं बनाया बाई चांस, तो ओनली विलेन 1 ही कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। विलेन 1 को हम लोग बाय डिफॉल्ट विलेन भी बोल सकते हैं, नहीं तो नेटिव विलेन भी बोल सकते हैं। हमेशा याद रखना ये सब चीज़ को। विलेन 1 को बाय डिफॉल्ट विलेन, नहीं तो नेटिव विलेन, नहीं तो मैनेजमेंट विलेन भी बोल सकते हैं। आप खुद से मैनेजमेंट भी बना सकते हो 1 विलेन को, ठीक है। तो यही हो गया ट्रंक का हिस्ट्री। तो कंसेप्शन समझ में आ गया ना सबको? कॉन्सेप्शन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हम लोग देखते हैं, अभी थोड़ा सा थ्योरी है, इसको देख के हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। In networking, a trunk port is a network switch port configured to carry traffic for multiple VLAN. मल्टीपल विलन कैरी करने के लिए ट्रंक पोर्ट बनाया जाता है। अनलाइक एक्सेस पोर्ट which हैंडल ट्रैफिक फॉर ए सिंगल विलेन। एक्सेस पोर्ट क्या करता है, हम लोग जब स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कराता है तो एक ही विलेन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बोलते हैं तो वो मल्टीपल विलेन को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। Trunk port allow for communication between devices on different VLANs across a physical single physical link. This is achieved by using VLAN tagging, where each data packet is tagged with a VLAN ID to indicate which VLAN is belong to. ये जब VLAN जाएगा ना आगे ट्रैफिक बन के, जो जब जाता है ना तो अपना अपना टैगिंग के साथ जाता है। मतलब मेरा नाम VLAN मेरा जो इंटरफेस है विलेन 10 में है, और विलेन 10 का इंटरफेस जो है वो कौन सा विलेन के नाम पे है, विलेन आईटी के नाम पे है, नहीं तो विलेन तुम्हारा एचआर का, नहीं तो मैनेजमेंट का। तो वो टैगिंग लेके साथ में जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन ऑल करने से हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अभी मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन नहीं किया था, तो इसके लिए नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद कनेक्ट करना पड़ेगा। तुम लोग सेशन से मतलब रिमूव मत करना, थोड़ा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग स्विच ले लेते हैं। पहले तो एक मैं स्विच यहाँ पे ले लूँगा, उसके साथ में पीसी कनेक्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 से ले लूँगा। अभी 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 4 5
से हो। और एक स्विच लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है चलो। और एक स्विच ले लिया मैंने, तो इसमें भी मैंने पीसी लेना है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, हमारा डिपार्टमेंट है 3, डिपार्टमेंट है हमारा 3। एक है हमारा HR डिपार्टमेंट, जिसमें है हमारा टोटल 4 पीसी। उसके बाद फिनांस डिपार्टमेंट है जिसका पास है 4 पीसी। उसके बाद MGMT मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसके पास भी 4 पीसी है। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर का लोग बैठता है, और ये हो गया सेकेंड फ्लोर में लोग बैठता है, एक ही ऑफिस में। हो गया। अभी ये दोनों जो है, ये दोनों मैं कर देता हूँ HR का, और 20 में जो ये दोनों है मैं करता हूँ फिनांस का, और ये जो है इसको कर देता हूँ मैनेजमेंट का। ये दोनों है HR का, ये दोनों फिनांस का, और ये दोनों मैनेजमेंट का। हो गया। अभी डिपार्टमेंट वाइज मैं IP सेट कराऊंगा। HR के लिए मैं IP रेंज 10 रखूंगा /8 का। फिनांस के लिए रखूंगा मैं 20 /8 का, और MGMT मैनेजमेंट के लिए रखूंगा C सीरीज का 68.0.1/24 का। ठीक है, ये हो गया। ये फर्स्ट फ्लोर का स्विच लगा हुआ है, ये सेकंड फ्लोर का स्विच लगा हुआ है। तो पहले HR फिनेंस ये हो गया, ये मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे भी HR सिस्टमेटिकली डाल दिया, फिनेंस बीच में लिख दो, मैनेजमेंट बीच में लिख दो। ओके, तो अभी मैं IP सेट करूँगा HR के लिए। हमारा पास क्या था HR के लिए? IP था 10 सीरीज का। तो मैं PC में लगाऊंगा 10 20 30 40 ऐसा करके लगाऊंगा। ठीक है, तो HR का मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा, यहाँ पे 20 दे दूंगा, यहाँ पे मैं 30 दे दूंगा 30, और इसका मैं 40 दे दूंगा, इसका मैं दूंगा फिर से 10 और 20 30 40, इसका 10 20 इसका 30 और इसका 40। ठीक है, ये हमारा टोपोलॉजी लगभग रेडी है। 30 यहाँ पर दे देता, चलो ओके। तो फटाफट अभी IP डाल देता हूँ। HR का कौन सा सीरीज था हमारा? 10 का था, तो 10 10 0 0 10 डाल दिया। उसके बाद 20 है तो 10 20 नहीं चाहिए। उसके बाद HR है 30
तो 10 30, उसके बाद इसका HR का है 40 10 40। अभी फिनांस में आता हूँ मैं। फिनांस में कौन सा सीरीज था 20, तो 20 10 20 का मैं 20 डाल देता हूँ 20 20। उसके बाद फिनांस का 20 और 30 हो जाएगा 20 30, और फिनांस का लास्ट वाला 20 और 40 हो जाएगा 20 40। ये मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट का कौन सा था 192 C क्लास का था। तो 192.168.0.10 इसका दे दूंगा 20 192.168.0.20। अभी इसका हो जाएगा 30 192.168.0.30, और लास्ट का जो PC है उसका 40 हो जाएगा 192.168.0.40 हो गया। ठीक है, ओके। अभी हमने ये तो डिपार्टमेंट 3 बना लिया। अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारा HR डिपार्टमेंट है उसको मैं बनाऊंगा विलेन 10। विलेन 10 नाम दूंगा उसको, विलेन 10। ओके। फिनांस का जो नाम है फिनांस का, तो उसका मैं नाम दूंगा विलेन 20 नाम दूंगा। ठीक है। और उसके बाद जो मैनेजमेंट है उसको मैं कोई भी विलेन में नहीं रखूंगा और उसको बाय डिफॉल्ट छोड़ दूंगा। बाय डिफॉल्ट अगर होता है तो विलेन 1 में चला जाता है। ओके, तो देखते हैं। अभी पहले हमें स्विच में जाना है। तो स्विच में देखो फास्ट इथरनेट 0/1 एंड 2 में HR है, तो HR का विलेन 10 है। ठीक है, तो इसको बना देता हूं मैं। एनेबल कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस। पहले देखो 200 विलेन ब्रीफ करके देखो, सारा का सारा पोर्ट एक ही विलेन के अंदर में ही है। देखो फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 124 तक टोटल 24 पोर्ट है और 2 गीगाबिट पोर्ट है। अगर देखना चाहते हो पोर्ट तो वो भी देख सकते हो। देखो टोटल 24 तक है। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके, और गीगाबिट 2 है, और सारा का सारा कौन सा में है विलेन 1 में है, जो मैनुअल जो बाय डिफॉल्ट विलेन है। ठीक है, जो विलेन 1 में है। ओके, तो हमें इसमें कौन सा विलेन देना है, विलेन 10 एंड 20 देना है। विलेन 10 एंड 20 जो HR एंड फिनेंस होगा। मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट में लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले विलेन बनाएंगे, विलेन 10 बनाएंगे। 10 का नाम क्या था हमारा, 10 विलेन का नाम था HR था। ठीक है, तो इसका नाम मैं HR डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद विलेन 20, तो 20 का नाम क्या था मेरा, फिनांस था। ठीक है, तो 20 बना दिया, नेम FIN डाल दिया, फिनांस। तो 200 विलेन ब्रीफ। अभी हमारा 2 विलेन बन के रेडी हो गया है, लेकिन उसमें कोई भी इंटरफेस अलॉट किया नहीं गया है अभी अब तक। तो हमारा इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/1 एंड 0/2 HR के साथ कनेक्ट करना है हमें। तो हमें इन दोनों इंटरफेस को कहाँ पे देना है, विलेन 10 में लाना है। तो जाओ पहले इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 टू कौन सा तक है, 2 तक है। तो उसको स्विच पोर्ट एक्सेस कराना पड़ेगा। एक्सेस जब करता हो तब एक ही विलेन को असाइन होता है। हमेशा याद रखो, स्विच पोर्ट जब एक्सेस होता है तब एक ही विलेन के लिए अलॉट होता है पोर्ट। ओके, स्विच पोर्ट मोड अभी करूंगा मैं एक्सेस। ओके, उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस करूंगा किसको, विलेन 10 को करूंगा मैं। ठीक है, 10 में HR है। अभी देखो 200 विलेन
ब्रीफ करके देखो। अभी जो 10 वाला जो विलेन है वहाँ पे देखो फास्ट इथरनेट 0/1 N2 आ गया, यहाँ से हट गया है। अभी 20 नंबर में फिनांस में कौन सा है? फिनांस में है 3, ये कौन सा है? 3 नंबर, और 4 नंबर वाला ये है। ठीक है, तो जाओ 4 नंबर ये है कि नहीं देखो एक बार, हाँ 4 नंबर वाला है। ठीक है, तो जाओ उसमें 3N4 को सिलेक्ट करो। तो 3N4 का किसका है? फिनेंस का। ठीक है, तो मैं फिर से जाता हूँ इंटरफेस रेंज, तुम्हारा फास्ट इथन है 0/3 to 4। कौन सा है हमारा? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अभी स्विच पोर्ट एक्सेस फिलेन कौन सा हो गया यहाँ पे? 20। ठीक है, तो 200 विलेन में ब्रीफ करूँगा। अभी देखो 10 के अंदर कौन सा आ गया? फास्ट इथानेट 01 आ गया, 2 आ गया। 20 के अंदर कौन सा आ गया? फास्ट इथानेट 0, 3 एंड 4 आ गया। लेकिन अभी जो मैनेजमेंट विलेन है, मैनेजमेंट जो विलेन है वो कौन सा में है? मैनेजमेंट विलेन हमारा 1 में होना चाहिए, विलेन 1 में। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट विलेन है। ठीक है ना, तो अगर मैनेजमेंट विलेन बाय डिफॉल्ट 1 में है तो हमें इसको बनाना ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 में ही है। अगर आपको बनाना है फिर से आप बना सकते हो, अगर नहीं बनाना है तो छोड़ दो, क्योंकि वो 1 में ही अगर रखना है तो हम नेम नहीं देंगे फिर से। ठीक है ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके साथ कनेक्ट करूँगा। ये पोर्ट कनेक्ट कर दिया। ओके, ये पोर्ट कनेक्ट हुआ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों पोर्ट ऑफ होगा। उसके बाद तब तक मैं क्या करूँगा, इंटरफेस यहाँ पे बनाता हूँ कौन सा है। अभी यहाँ पे मेरा कौन सा पोर्ट है? अभी है ये तो 1 and 2 वाला हो गया। अभी ये पोर्ट देखता हूँ मैं, 1 and 2 हो गया, इसका हो गया 3 and 4 का है। और नहीं, ये कौन सा 1, ये हो गया 1 का, ये हो गया 2 का। ठीक है, मैनेजमेंट ओके। ये हो गया 4, नहीं 3 and 4, ये 5 and 6 है। ठीक है, तो 3 and 4 हमारा कौन सा है? फिनेंस का है, और 5 and 6 एचआर का है। ठीक है, मैं बनाऊंगा अभी एनाबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस रेंज कौन सा है? फास्ट इथरनेट 0/3 से 4 तक। तो पहले यहाँ पे तो हमारा कोई भी विलेन है कि नहीं, एक बार फिर से देख लो। 200 विलेन ब्रीफ। ठीक है, यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट सारा का सारा पोर्ट विलेन 1 में ही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा है? मैनेजमेंट का अंदर है 1 and 2, 3 and 4 है हमारा कहाँ पे? फिनांस के अंदर। एंड 5 and जो 6 है, 5 and 6 है, ये वाला 5 और ये वाला 4 है। हाँ, ये वाला 5 शायद, हाँ ये वाला 5 and 6 ये है हमारा एचआर में। तो 3 and 4 हमें क्या कहाँ पे देना है? फिनांस में। एंड 5 and 6 हमें एचआर में देना है। तो पहले हम लोग बनाते हैं विलेन। माइक को म्यूट कर लो थोड़ा। विलेन 10 का नाम क्या था हमारा? विलेन 10 का नाम था हमारा एचआर विलेन। ठीक है, तो नेम एचआर। ये जो नेम है ना, ये केस सेंसिटिव होता है, इसको अगर तुम स्मॉल लिखोगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद और एक विलेन, माइक कौन ऑन के रखा है? जयदीप माइक ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। ओके, ठीक है,
10 विलेन का नाम हो गया HR, और हमारा विलेन कौन सा था 20 का नाम क्या हो गया हमारा FIN, फिनांस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिनांस, नेम फिनांस, ठीक है। तो दोनों विलेन यहाँ पे रेडी है। 200 विलेन ब्रीफ करूँगा मैं। अभी ये दोनों एक्टिव है, लेकिन इसके भीतर इंटरफेस अलॉट नहीं हुआ है। अभी इंटरफेस कौन सा डालना है फिनांस में, सार 1-2 तो लगा हुआ है। यहाँ पे रुको 1 मिनट में, साउंड थोड़ा कम। अभी 1 नंबर और 2 नंबर इंटरफेस लगा हुआ है हमारा मैनेजमेंट में। 3 नंबर और 4 नंबर ये जो दोनों लगा हुआ है हमारा, ये किसका है 3 नंबर और 4 नंबर। तो फिनांस में 3 और 4 है। तो हम लोग यहाँ पे फिनांस का, तो इंटरफेस रेंज FA 0/3 to 4, स्विच पोर्ट करेंगे, मूव करेंगे, एक्सेस करेंगे। अभी एक्सेस किसको करेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस फिलेन, फिनांस का कौन सा है 20 नंबर वाला। तो ये हो गया। अभी 200 फिलेन ब्रीफ करूँगा। 3 नंबर और 4 नंबर कहाँ पे आ गया, फिनांस डिपार्टमेंट में आ गया अभी, ठीक है। अभी HR में लाना है हमारा कौन सा, ये कौन सा वाला 5 नंबर और 6 नंबर वाला, ठीक है। तो HR में फिर से 5 नंबर और 6 नंबर लाना है। तो एग्जिट करो, इंटरफेस रेंज FA 0/5 to 6, स्विच पोर्ट मूव एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस फिलेन कौन सा है HR का 10 नंबर वाला, ठीक है। हो गया। अभी 200 फिलेन ब्रीफ, ओके। तो 5 नंबर 6 नंबर आ गया। तो यहाँ पे भी मैंने जो मैनेजमेंट है विलेन, वो बाय डिफॉल्ट तो कौन सा में है, मैनेजमेंट का जो विलेन इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1 and 2 बाय डिफॉल्ट कौन सा में है, फास्ट इथरनेट 1 and 2 बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में ही है। और हमारा कौन सा है विलेन, मैनेजमेंट विलेन 1 में ही है। तो मैनेजमेंट बनाने का कोई ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं अगर 1 में है तो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। अभी देखो इस लोकल फर्स्ट फ्लोर में HR के साथ HR हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है। फिनांस के साथ फिनांस हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है। मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, वो भी बढ़िया है। उसके बाद HR से फिनांस नहीं हुआ है, ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि एक दूसरे विलेन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, बढ़िया है। उसके बाद फिनांस से मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, तो अच्छा बात है। दूसरा विलेन से कम्युनिकेशन होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इसमें देखता हूँ इसमें फुलफिलमेंट होता है कि नहीं। HR के साथ HR सक्सेसफुल हो रहा है, फिनांस के साथ फिनांस सक्सेसफुल हो रहा है, मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जब हम देखेंगे HR के साथ फिनांस, फिनांस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं देखता हूँ HR के साथ मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो विलेन यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे ये वाला जो HR डिपार्टमेंट है सेकेंड फ्लोर का और जो फर्स्ट फ्लोर का HR है वो आपस में काम कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे इन प्रोग्रेस फेल हो रहा है, ठीक है। और एक बार देखो ARP के लिए कभी कभार फेल दिखा रहता है, और एक बार देखो तुम यहाँ पे भी फेल, ठीक है। मैनेजमेंट का देखो, मैनेजमेंट का सक्सेसफुल हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का जो मैंने अभी बताया, ये जो पोर्ट है ये पोर्ट हमने ट्रंक नहीं बनाया है। अगर ट्रंक नहीं बनाएंगे तो जो भी विलेन 1 में होगा बाय डिफॉल्ट विलेन वो सक्सेसफुल होगा। देखो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो दूसरा फ्लोर का मैनेजमेंट के साथ काम कर पा रहा है। IP कन्फिग करो 192.168.0.10, इसका कौन सा है 40 है, 40 तुम पिंग करो, पिंग 192.168.0.40 पिंग करो, तुम्हारा रिप्लाई मिल रहा है। 30 पिंग करो, तुम्हारा रिप्लाई मिल रहा है।
लेकिन अभी तुम अगर फिनांस के साथ फिनांस तुम पिंग करने के लिए ट्राई करो, फिनांस के साथ फिनांस आईपी कॉन्फ़िग, इसका कौन कितना है 10 है, इसमें फिनांस में 40 एंड 30 है, तो एक बार देख लो पिंग 20.0.0.30 नहीं होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांक पोर्ट बनाना पड़ेगा। कौन सा पोर्ट, ये जो 0/7 और यहाँ पे जो 0/7 है, इसको हमें बनाना पड़ेगा ट्रांक। अगर आप ट्रांक नहीं बनाएंगे तब तक दूसरा विलेन का इंफॉर्मेशन पास नहीं होगा, दूसरा फ्लोर का जो स्विच है। ठीक है, तो उसको ही ट्रांक बोलते हैं। तो हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे कौन सा पोर्ट को, 7 नंबर पोर्ट को। तो यहाँ पे एग्जिट करूँगा मैं। उसके बाद इंटरफेस कौन सा है हमारा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/7, उसको करना है स्विच पोर्ट मूड, अभी ट्रांक डाल दो। ठीक है, अभी ट्रांक हो गया, ट्रांक बन गया पोर्ट। ओके, स्विच पोर्ट ट्रांक करने के बाद स्विच पोर्ट ट्रांक अलाउड विलेन, अगर तुम्हें ओनली एचआर को ही अलाउ करना है तो तुम एचआर को 10 नंबर विलेन देके बता सकते हो, खाली एचआर को अलाउ करना है। ठीक है, और अगर फिनांस को अलाउ करना है तो 10 20 ऐसा करके कर सकता हो। सारा का सारा विलेन अलाउ करना है तो अलाउड विलेन ऑल कर सकते हो तुम। ठीक है, ये कमांड करने के बाद तुम्हारा ये पोर्ट ट्रांक बन जाएगा। अभी इस एन में भी ट्रांक बनाना पड़ेगा, स्विच का जो दूसरा मोड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा, इसमें भी 7 नंबर पोर्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 7 नंबर पोर्ट में जाएंगे, एग्जिट, इंटरफेस FA 0/7, स्विच पोर्ट मूड ट्रांक, स्विच पोर्ट ट्रांक अलाउड विलेन ऑल। ये कमांड डाल देने के बाद अभी तुम्हारा ये दोनों पोर्ट सारा का सारा चीज कम्युनिकेशन करेगा। अभी देखो एचआर के साथ सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अभी फिनांस के साथ देखो सक्सेसफुल हुआ, फिनांस का फिर से फिनांस के साथ देखो सक्सेसफुल हुआ, और मैनेजमेंट का तो ऑलरेडी सक्सेसफुल था ही। तो ये हो गया हमारा ट्रांक। ट्रांक क्यों बनाता है, क्योंकि ट्रांक ही एक ऐसा पोर्ट होता है जिस पोर्ट के थ्रू मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक कैरी फॉरवर्ड होता है दूसरा स्विच या दूसरा डिवाइस राउटर में, जो कोई भी आपका एंड यूज़र में लगा हुआ है। अगर आप ट्रांक नहीं बनाएंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, खाली मैनेजमेंट विलेन नहीं तो नेटिव विलेन जो विलेन 1 में इंटरफेस है वही आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो दूसरा में नहीं जाएगा। ट्रांक क्लियर हो गया, ट्रांक क्लियर है सबको, ट्रांक पे कुछ डाउट? Yes, yes. नीतू, ट्रांक में कुछ डाउट है आपको? नहीं है सर, ठीक है सर। जयदीप, जयदीप ट्रांक ओके है? सर सर मेरा क्लियर नहीं है, बीच में मुझे बाहर आना पड़ा था। बाकी बाद में वीडियो देख लूंगा, बाकी जितना देखा है मेरा क्लियर है कॉन्सेप्ट। ओके, ट्रांक एक्चुअली मल्टीपल विलेन जब कैरी करता है ना, अभी हमारे पास कितना है विलेन, एक हो गया 10 नंबर, एक हो गया 20 नंबर, और एक नंबर 1 में ही है मैनेजमेंट। अगर सारा विलेन का इंफॉर्मेशन कैरी करना है एक लिंक से तो उसी पोर्ट को हमें ट्रांक पोर्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीपल विलेन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ट्रांक का यही मतलब होता है, सिंपल। इमली क्लियर ना? तो ये बीच में एक राउटर होने से तो कैसा करें, बीच में ये हाँ, दोनों को अगर बीच में एक हाँ अगर बीच में एक राउटर हो जाएगा, अगर बीच में एक राउटर है तो फिर भी यहाँ से जो केबल आएगा, पोर्ट आएगा, उसको भी ट्रांक बनाना है पड़ेगा। ओके ओके सर, ओके सर।
मतलब अगर VLAN, हमेशा याद रखो, VLAN अगर है स्विच में, तो अगर दूसरा डिवाइस तक इंफॉर्मेशन भेजना है तो जो लिंक होगा, जो पोर्ट होगा, उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर ट्रंक नहीं बनाएंगे तो आपका इंफॉर्मेशन जाएगा ही नहीं। खाली आपका मैनेजमेंट VLAN, जो VLAN 1 है, जो हम नेटिव VLAN भी बोलते हैं, जो बाय डिफॉल्ट VLAN भी बोलते हैं, उसका ही खाली कैरी फॉरवर्ड होगा, बाकी दूसरा का नहीं होगा। ठीक है। यस यस, ठीक है। तो इसमें टांग अगर देखना है तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल जाके शो इंटरफेस टांग ऐसा करके देख सकते हो। तो पोर्ट नंबर 7 ये देखो ट्रंकिंग दिखा हुआ है नेटिव VLAN। ठीक है, ओके। VLAN अलाउ कर रखा है ऑन ट्रंक। कौन सा VLAN अलाउ है? 1 नंबर, 10 नंबर और 20 नंबर। हमारे पास 3 ही है, सबको अलाउ कर रखा है, इसीलिए 1 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर अलाउ यहाँ पे कर रखा है। अगर आप चाहो तो खाली 10 को अलाउ करो, 1 को करो, 20 को नहीं भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कैसा नेटवर्क सिस्टम चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क ये सब कमांड है, लेकिन आपको कैसा करना है, आपको वो डिपेंड करेगा कस्टमर के ऊपर और आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, ये तो ट्रंक हो गया हमारा कंप्लीट। और उसके बाद हमारा आता है VTP। अभी VTP का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, VTP एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिखने में तो बहुत ये सब लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, अगर कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब VTP क्या होता है? वर्चुअल लैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बोलता है उसको। मान लो तुम्हारा ऑफिस में क्या है, स्विच, एक स्विच है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मान लो तुम्हारा 3 स्विच है, खाली 3 स्विच, ठीक है, 3 स्विच है, ओके। और इस ऑफिस का, ये ऑफिस मान लो HO है, हेड ऑफिस। उसके बाद ब्रांचेस लगभग 150 ब्रांचेस है, और उस 150 ब्रांच में हर एक ब्रांच में 2-2 करके क्या है, स्विच लगा हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 स्विच प्लस 800 में तुम्हारा 3 स्विच है, तो टोटल कितना बन जाएगा? 303 स्विच। अगर आप एक स्विच में VLAN, अगर मान लो यहाँ पे 10 VLAN है, एक VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो लेकर आप तो 100 नंबर तक VLAN है। मतलब 10 क्या है, अलग अलग नेटवर्क का VLAN है। ठीक है, तो ये 10 VLAN एक एक डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको टाइम कितना चाहिए, आपको कंज्यूम कितना करना पड़ेगा? टाइम, बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? मान लो कहीं पे आपने एक स्विच में मान लो आपने डाल दिया मैनेजमेंट का स्पेलिंग MGMT कैपिटल। स्विच, राउटर, ये सब हमेशा केस सेंसिटिव लेता है। ठीक है, एक में मान के चलो आपने MGMT के जगह पे MGMT डाल दिया, ये स्मॉल हो गया, तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये हम लोग ह्यूमन है, एरर हो सकता है इतना कॉन्फ़िगर करेंगे तो। ठीक है, तो वो सब रिड्यूस करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल दिया गया है, उसका नाम होता है VTP। ये सिस्को का खुद का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। एक बार VTP कॉन्फ़िगरेशन कर लिया आपने तो एक स्विच में कर दिया, और बाकी में आप क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दो, ऑटोमेटिकली जितना भी VLAN है वो दूसरा स्विच ले लेगा। यही VTP का कॉन्सेप्शन आता है। उसमें 3 टाइप्स आता है नॉर्मली, ये सब इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, और एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, अभी सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, हम लोग अभी देखेंगे।
और इन तीनों के बीच जो डिफरेंस होता है ना वो सब पूछता है। ओके, नॉर्मली हम जब प्रैक्टिकल फील्ड में सर्वर एंड क्लाइंट ही करते हैं, ट्रांसफर एंड उतना यूज़ नहीं करते। ट्रांसफर एंड क्योंकि ये खुद VTP में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये खुद से VTP में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट खाली सर्वर एंड क्लाइंट ही करता है। ठीक है, तो अभी हम इसका जो डिटेल्स है ये हम लोग एक बार जो कॉन्सेप्शन है वो हमने देख लिया है, अभी डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। तो VTP वर्चुअल लैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, जैसा मैंने अभी बताया सिस्को का खुद का है, दैट सिंप्लीफाइज VLAN मैनेजमेंट इन ए नेटवर्क बाय अलाउइंग स्विचेस टू सिंक्रोनाइज देयर VLAN इंफॉर्मेशन। क्या बताया मैंने अभी, जो VLAN का इंफॉर्मेशन है वो सिंक्रोनाइज करने के लिए VTP का यूज़ किया जाता है। It reduces administrative overhead by enabling VLAN creation and modification on a single switch. Definitely ये reduce करेगा ही करेगा कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम, क्योंकि अगर हर एक स्विच में एडमिनिस्ट्रेटर एक एक डिवाइस खोल के VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए भेज जाए तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा, और उसके बाद एरर का चांसेस भी बहुत होता है, which then propagates these chances to other switches in the same VTP domain. Suppose you are working in a large organization enterprise switches network where you are using hundreds of switches for each type of traffic. You will need separate VLAN. अगर एक स्विच में तुम्हारा पर्टिकुलर 100 टाइप्स का तुम्हारा क्या है स्विच है, 100 तुम्हारा क्या है अलग अलग टाइप का है, तो इतना सारा VLAN तुम बनाओगे कैसे? एक आदमी, 2 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 3 आदमी, उसके ऊपर तो होता नहीं है ना नॉर्मली। तो इतना बड़ा काम करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोग VLAN करते हैं। तो देन दिस VLANs नीड टू बी क्रिएटेड ऑन ऑल स्विचेस, अभी हर एक स्विच में करना पड़ेगा, which is really a time consuming task for the network administrator. So Cisco came with the solution with VTP. What VTP does basically it copies VLAN database. VTP क्या करता है, स्विच का जो VLAN database है वो कॉपी करके फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच में ये पेस्ट कर देता है। बस यही है सिंपल VTP का थ्योरी। इंटरव्यू में बहुत लोग पूछता है, सिंपल है, बात को सिंपली समझने के लिए कोशिश करो, लाइफ टाइम याद रहेगा। बात को अगर आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे ना तो ये चीज़ बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये सिंपल होता है, स्विच का जो VLAN डेटाबेस होता है उसको खाली कॉपी करता है और दूसरा स्विच में पेस्ट कर देता है, बस VTP का काम यही होता है। ओके, अभी if you have multiple VLAN configured among multiple switches, then we must have to configure VTP domain as well as on switch as the VTP server. अभी हमें VTP अगर बनाना है तो हमें एक VTP डोमेन बनाना पड़ेगा और सेम डोमेन जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज VTP काम नहीं करेगा। हम लोग देखेंगे अभी प्रैक्टिकल करके। Switches within the VTP domain advertise VTP management domain information as well as a configuration revision number and all known VLAN with each other. We can configure the VTP password also at each switches to authenticate themselves so that they can ensure that they are the member of same VTP domain. ये जो पासवर्ड लगाने का काम है ना, ये भी सेम डालना पड़ेगा। देखो मेन सर्वर VTP में जो भी करेंगे ना वो सेम टू सेम क्लाइंट में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये VTP काम नहीं करेगा। अभी सर्वर क्या है और VTP क्लाइंट क्या है, VTP ट्रांसफरन क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, but it is optional. However, the VTP domain name and the VTP password must be same at all switches while configuring VLAN with VTP.
पासवर्ड हमेशा एंड डोमेन नेम सेम टू सेम रखना एसेंशियल होता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। VTP डोमेन क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ स्विचेस शेयरिंग द सेम VTP डोमेन पासवर्ड एंड VTP वर्जन। VTP सर्वर क्या होता है? ए स्विच कॉन्फ़िगर टू मैनेज VLAN इंफॉर्मेशन एंड प्रोपोगेट इट टू अदर स्विचेस इन द डोमेन। जो सर्वर है वो मैनेज करने के लिए होता है VTP, हमेशा याद रखो। जो सर्वर होता है VTP सर्वर, वो VTP मैनेज करने के लिए ही बनाया जाता है। और जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है? जो सर्वर का मैनेज किया हुआ VLAN है उसको वो रिसीव करता है और एग्जीक्यूशन करता है एंड सिंक्रोनाइज करता है VLAN डाटाबेस में। ठीक है, क्लाइंट खुद से VTP बना नहीं सकता, खुद से VLAN क्रिएट नहीं कर सकता है। क्लाइंट खाली VLAN सर्वर का जो डेटाबेस है उसको पेस्ट कर देता है। क्लाइंट का खुद का इतना पावर नहीं होता है कि वो VLAN एक बनाए, नया VLAN बनाए और एक नया VLAN को डिलीट करे, उसका पावर नहीं होता है। ठीक है, VTP ट्रांसफरेंस क्या होता है? ए स्विच दैट फॉरवर्ड्स VTP एडवर्टाइजमेंट बट नॉट पार्टिसिपेट इन VTP VLAN सिंक्रोनाइज इटसेल्फ। जो ट्रांसफरेंस होता है वो क्या होता है? दूसरा स्विच और एक क्लाइंट के बीचों बीच बेचते हैं और वो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है VTP एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन वो खुद वो VLAN का जो पार्ट होता है वो पार्ट नहीं निभाता है। यानी उस स्विच में कोई भी VLAN का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, खाली पास करने के लिए, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। यानी एक्सटेंडर भी हम लोग बोल सकते हैं VTP ट्रांसपेरेंट को, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभार इमरजेंसी टाइम में अगर एक पोर्ट है उस पर ट्रांसपेरेंट कर देना है, ट्रांसफ़र करना है दूसरा VLAN का इंफॉर्मेशन, तो हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है एज पर कस्टमर नीडेड। तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है? ए 32-bit नंबर यूज टू ट्रैक VLAN डाटाबेस चेंजेस। ये भी क्वेश्चंस आता है, VTP का कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है? ये 32-bit नंबर यूज टू ट्रैक VLAN डेटाबेस चेंजेस। जो VLAN का डेटाबेस होता है वो चेंजेस करने के लिए जो डेटाबेस है उसको ट्रैक करने के लिए जो 32-bit नंबर यूज होता है उसको ही कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर बोला जाता है। The switch with the highest revision number is considered to have the latest information। जिसके पास highest revision number होता है वो ही बोला जाता है कि इसके पास latest VLAN का information होता है, और वो VTP का सर्वर में ही होता है, जो सर्वर बोला जाता है। अभी VTP प्रूनिंग क्या होता है? ए फीचर दैट ऑप्टिमाइजेस नेटवर्क ट्रैफिक बाय रेस्ट्रिक्टिंग flooded broadcast, unknown unicast and multicast traffic to only the necessary trunk link। VTP प्रूनिंग क्या करता है? जो अननेसेसरी जो ब्रॉडकास्ट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, जो फ्लड करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है ना, जो यूनिकास्ट के लिए होता है, मल्टीकास्ट के लिए होता है ट्रैफिक, वो सब क्या करता है? ट्रंक लिंक के थ्रू जो मतलब अननेसेसरी होता है ना उसको क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको VTP प्रूनिंग बोला जाता है। ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछता है या इंटरव्यू में। ठीक है, अभी सर्वर मोड में क्या है? स्विचेस इन दिस मोड कैन क्रिएट, ये हमेशा याद रखो। सर्वर मोड में स्विचेस इन दिस सर्वर मोड कैन क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट VLAN। ये क्रिएट कर सकता है सर्वर, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है VLAN, एंड दे एडवर्टाइज दिस चेंजेस टू अदर स्विचेस इन दी डोमेन। और दूसरा जो स्विचेस लगा हुआ है उसको भी एडवर्टाइज करके बोल सकता है। क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट मोड में स्विचेस इन दिस मोड रिसीव VLAN इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर, ये सर्वर से इंफॉर्मेशन लेता है एंड सिंक्रोनाइज देयर VLAN डेटाबेस, और खुद का जो VLAN डेटाबेस है उसमें क्या करता है? उसको कॉपी करके पेस्ट करके सिंक्रोनाइजेशन कर देता है। बट दे कैनॉट डिलीट, कैनॉट क्रिएट एंड मॉडिफाई, ये
मॉडिफाई, डिलीट एंड क्रिएट नहीं कर सकता है कोई भी विलेन को। और ट्रांसफरेंट क्या होता है? ट्रांसफरेंट एंड सर्वर लगभग सेम ही होता है, ठीक है। ट्रांसफरेंट देखो, दिस स्विचेस फॉरवर्ड VTP एडवर्टाइजमेंट बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन विलेन। ये फॉरवर्ड करता है VTP एडवर्टाइजमेंट को, बट पार्टिसिपेट नहीं करता है विलेन में। बट दे कैन लोकली क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट विलेन। बट इसका पास भी सर्वर का पावर होता है, वो विलेन को डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। अभी सर्वर क्या कर सकता है? विलेन को क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और सर्वर दूसरा स्विचेस को जो सेम डोमेन में होता है उसको एडवर्टाइज करता है विलेन का डेटाबेस। क्लाइंट क्या करता है? वही सेम डेटाबेस सर्वर से उठा के कॉपी करके खुद का जो विलेन डेटाबेस है उसमें पेस्ट कर देता है और सिंक्रोनाइज कर देता है। क्लाइंट कैन नॉट डिलीट, ठीक है। और ट्रांसफरेंट क्या करता है? वो विलेन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है VTP में, ठीक है। और दे कैन क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट विलेन्स एज लाइक एज सर्वर। तो हाउ इट वर्क, अभी ये काम कैसे करेगा? ये VTP सर्वर रिसीव्ड ए विलेन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। जब रिसीव करता है, दिस सर्वर इंक्रीमेंट इट्स कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर एंड सेंड आउट ए VTP एडवर्टाइजमेंट। VTP एडवर्टाइजमेंट भेजता है अदर ट्रंक लिंक से, ट्रंकिंग पोर्ट से, ठीक है। VTP क्लाइंट इन द सेम डोमेन रिसीव द एडवर्टाइजमेंट। क्लाइंट सेम डोमेन में जो होता है एडवर्टाइज रिसीव करता है। If the received configuration revision number is higher than their current number, the client update their VLAN database with new information, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी बेनिफिट VTP क्या हो गया? रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बाय सेंट्रलाइजिंग VLAN कॉन्फ़िगरेशन, सिंप्लीफाइज VLAN मैनेजमेंट, डेफिनेटली सिंप्लीफाइड हो गया लार्जर नेटवर्क के लिए। हेल्प्स मेंटेन कंसिस्टेंट VLAN इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क, रिड्यूसेस अननेसेसरी ट्रैफिक विद द VTP प्रूनिंग। अननेसेसरी जो ट्रैफिक होता है वो VTP प्रूनिंग के थ्रू क्या करता है? रिड्यूस करता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या होता है? VTP सिस्को का खुद का प्रोप्राइटरी टूल होता है, वो दूसरा में यूज नहीं कर सकते हैं। इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कैन लीड नेटवर्क इशू, डेफिनेटली इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कोई भी आप करोगे तो हर एक VTP नहीं, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। VTP वर्जन 1 वर्जन 2 हैव सम सिक्योरिटी लिमिटेशंस। VTP वर्जन 1 एंड 2 में कुछ सिक्योरिटी का लिमिटेशन होता है, लेकिन VTP वर्जन 3 इज मोर रोबस्ट बट लेस वाइडली यूज्ड। अभी VTP वर्जन 3 थोड़ा सिक्योरिटी एनहेंस है लेकिन बहुत कम ही यूज किया जाता है इसको। टू कॉन्फ़िगर VTP वी मस्ट हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। देखो, कॉन्फ़िगर करने के लिए ये रिक्वायरमेंट एसेंशियल है। पहला वी मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर ए VTP डोमेन नेम से airtel.com, एक कोई भी एक नाम ले लो, airtel.com या कोई भी है। एटलीस्ट वन स्विच हैज़ टू कॉन्फ़िगर एज VTP सर्वर। एक स्विच को VTP सर्वर बनाना ही पड़ेगा ताकि वो दूसरा स्विच को इंफॉर्मेशन दे सके। ऑल स्विच मस्ट बी द पार्ट ऑफ सेम VTP डोमेन। जितना भी स्विच है सेम VTP डोमेन, यानी ये airtel.com का ही अंदर में होना चाहिए। एंड जो भी ट्रंक पोर्ट, जो भी पोर्ट होगा एक दूसरा स्विच के साथ जो लगा हुआ होगा वो हर एक पोर्ट ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? एक VTP डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक स्विच हमारा सर्वर होना चाहिए, ठीक है। और सारा का सारा स्विच जो है एक ही VTP डोमेन नेम के अंदर होना चाहिए। हर एक इंटरफेस जो एक दूसरे के साथ लगा हुआ है स्विच के साथ वो ट्रंकिंग पोर्ट होना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट बी सेम होना चाहिए इन ऑल स्विचेस इन VTP डोमेन, ठीक है। तो ये देखो, सर्वर बनाने के लिए मैंने क्या दिया? होस्ट सर्वर, ठीक है। एक होस्ट नाम दे दिया मैंने, सर्वर बोल के दे दिया, तो एक सर्वर का नाम हो गया। VTP डोमेन geo.com डाल दिया। VTP मूड सर्वर बना दिया मैंने, ठीक है। ये मूड जो है सर्वर बना दिया। VTP पासवर्ड दे दिया जीतो
अभी स्टेटस यहाँ पे हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्लाइंट अगर बनाएंगे तो मैंने क्लाइंट का नाम दे दिया, डोमेन नेम डाल दिया, और उसके बाद VTP मोड क्लाइंट डाल दिया, बस VTP पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको। तो इसको मैं पहले रिमूव करूँगा। अभी स्विच लगाऊंगा। एक स्विच लगा दिया, 2 स्विच लगा दिया, और इसको 3 स्विच लगा दिया। ओके ओके। पीसी लगा देता हूँ, 1 2, इसमें भी 2 लगा दूंगा, इसमें भी 2 ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो कनेक्ट करता हूँ, पहले इसको कनेक्ट किया, इसको भी कनेक्ट किया, और इसको भी कनेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं लूँगा ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया मान के चलो सेकेंड फ्लोर, ये हो गया थर्ड फ्लोर। अभी ये वाला जो पीसी है इसका होता है आईटी विलेन। आईपी ले लूँगा 10। ये वाला हो गया HR का, आईपी ले लूँगा 10 ले लूँगा मैं। ये भी हो गया आईटी का, आईपी ले लूँगा मैं 20, और ये भी ले लूँगा मैं HR का, आईपी ले लूँगा 20, और ये लूँगा मैं आईटी का, आईपी ले लूँगा 30, और ये भी HR का, आईपी ले लूँगा 30, ठीक है। तो सारा का 10 का नेटवर्क रख देते हैं, ये आईटी वाला को 10 नेटवर्क डाल देते हैं, 10, ठीक है, हो गया। आईटी वाला का 10 डाल देते हैं, 10 20 हो गया, और आईटी का 10 डाल देते हैं, 10 10 30 हो गया। अभी HR करते हैं, HR का 20 डाल देते हैं, 10 हो गया, HR का 20 डाल देते हैं, यहाँ पे भी 20 हो गया। अभी HR का 30 डाल देते हैं, 30 हो गया। अभी हम लोग करेंगे इसमें विलेन एनेबल। तो फटाफट करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल। विलेन हमारा कौन सा है, 10 बनाएंगे, 10 को नाम देंगे हम लोग आईटी बनाएंगे, और विलेन हम लोग बनाएंगे 20 बनाएंगे, नेम बनाएंगे हम लोग HR बनाएंगे, ठीक है। और इंटरफेस कौन सा है, अभी इसमें 2 है, 2 का और 3 का, ठीक है। चलो 2 में आएगा इंटरफेस FA0/2, इसमें आएगा कौन सा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलेन कौन सा हो जाएगा, 10 में आ जाएगा आईटी में। उसके बाद इंटरफेस कौन सा आ जाएगा, FA0/3 आएगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसमें स्विच पोर्ट मोड आ जाएगा, एक्सेस करूँगा स्विच पोर्ट एक्सेस। अभी किसको करेगा, विलेन 20 को, विलेन 20 था हमारा HR, ओके हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विलेन 10 हो गया आईटी का, और विलेन 20 हो गया HR का, तो हमको याद रहेगा, हो गया। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे 200 विलेन ब्रीफ। तो यहाँ पर देखो आईटी का 2 नंबर वाला आईटी हो गया,
3 नंबर वाला इंटरफेस HR का हो गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मैं होस्ट करूँगा। अभी पहले एक काम करते हैं, इसमें विलेन का इंफॉर्मेशन आए कि नहीं देखो। इसमें अभी अगर हम लोग विलेन देखेंगे तो एनाबल शो विलेन ब्रीफ, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सारा का सारा डिफ़ॉल्ट में ही है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले तो ये ट्रांक होना ज़रूरी है, तो मैं फास्ट इसको क्या करता हूँ, ट्रांक बना देता हूँ। तो जो ये स्विच है फास्ट फ्लोर का स्विच को मैंने एक कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/1 इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/1, तो उसको मैंने करना है स्विच पोर्ट मोड ट्रांक। ओके, उसके बाद स्विच पोर्ट ट्रांक अलाउड विलेन ऑल डाल दिया, मैंने इस पोर्ट को ट्रांक बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अभी जो दूसरा पोर्ट स्विच है उसको भी ट्रांक बनाना पड़ेगा, FA 0/1 में भी इसमें ट्रांक बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस FA फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रांक स्विच पोर्ट ट्रांक अलाउड विलेन ऑल। ठीक है, तो इसको ऑन पहले एक बार होने दो। ये जब ग्रीन होगा 30 सेकंड्स का कन्वर्जेंस टाइम लगता है इसको होने में। हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, डू सो विलेन ब्रीफ। अभी कुछ आया है, हमने तो ट्रांक बना दिया, आना सही था, कुछ भी इंफॉर्मेशन विलेन का आया नहीं, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ होस्ट सर्वर, मैं CRVER मैं सर्वर बना दिया नाम उसको, VTP। उसके बाद देखो डोमेन, उसके बाद कौन सा नेम देना है, कोई भी एक नाम दे दो। G2 में G2.com डाल देता हूँ, कोई भी अपना ऑफिस का नाम जो है वो डाल सकते हो। एयरटेल है तो airtel.com, जियो है तो जियो.com, जो भी आपका ऑफिस का डोमेन का नाम है, ठीक है, वो डाल देना है। डाल देने के बाद आपको यहाँ पे फिर से VTP लिखना है, मूड करना है आपको, कोई भी एक क्या करना है, मूड आपका सर्वर बनाना पड़ेगा। मैं इसको सर्वर बना देता हूँ, VTP मूड सर्वर। ठीक है, डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट, सब हर एक डिवाइस VTP सर्वर ही होता है। ठीक है, और जब हम क्लाइंट बनाते हैं तो सर्वर से क्लाइंट मोड में चला जाता है। ठीक है, तो फिर से हमने VTP मोड सर्वर एक तो बना लिया है यहाँ पे। तो VTP पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ, G2 बोल के एक पासवर्ड मैंने डाल दिया। उसके बाद VTP वर्जन यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में 1 और 2 ही है, नॉर्मली 2 हमारा हायर वर्जन होता है। कोई डिवाइसेस में 3 सपोर्ट करता है तो उसमें 3 डाल दो। 1 और 2 थोड़ा सिक्योरिटी में थोड़ा लूज़र है, लेकिन 3 वर्जन थोड़ा अपग्रेडेड है, तो इसमें हमारा पास अपडेटेड वर्जन 2 ही है, तो मैंने 2 डाल दिया इसमें। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर भी मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके मैं देखता हूँ सो विलेन ब्रीफ। ठीक है, अभी भी यहाँ पे कुछ भी आया नहीं है विलेन, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, VTP करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, होस्ट में इसको बना देता हूँ, क्लाइंट बोल के मैंने नाम बना दिया क्लाइंट। ठीक है, तो VTP मैं करता हूँ डोमेन। मैं VTP डोमेन कौन सा दिया था, इसमें VTP डोमेन दिया था शायद मैंने जियो.com, हाँ सेम टू सेम डोमेन मतलब डोमेन नेम डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो जियो.com VTP डोमेन जियो.com। ओके, तो डोमेन नेम ऑलरेडी सेट टू जियो.com बन गया हमारा। ठीक है, VTP अभी मूड देंगे यहाँ पे, मैं क्लाइंट बनाऊंगा उसको। ठीक है, क्लाइंट बनेगा, सेटिंग डिवाइस टू VTP क्लाइंट मोड हो गया। अभी
VTP पासवर्ड हमें सेम टू सेम पासवर्ड यहाँ पे रखना है। तो पासवर्ड मैंने क्या दिया था, G2 दिया था, तो G2 मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी VTP वर्जन 1 और 2 ही है लेटेस्ट, तो मैंने 2 डाल दिया। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ करने के बाद अभी 200 फिल एंड ब्रीफ, ये देखो ITN HR आ गया, यहाँ पे हो गया। तो ये मैंने बनाया नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने VTP बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 बनाया है, इसीलिए 2 आया है। अभी 3 बनाऊंगा, यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे अगर मैं अपडेट करता हूँ ना, अभी यहाँ पे कितना है 200 फिल एंड ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे ITN HR ही है। ठीक है, मैं और एक विलेन बना देता हूँ, विलेन 100 नाम देता हूँ। ठीक है, नेम में देता हूँ मान के चलो बिजनेस, BUSINESS बिजनेस नाम है। ठीक है, तो ये एक VTP मैंने बना दिया। इसका मैं इंटरफेस रखना है तो रखना है, नहीं रखना है तो नहीं रखना है। 200 विलेन ब्रीफ दे दो, बाद में बना सकते हो, तुम इंटरफेस डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने VTP बिजनेस करके जो बनाया ना, शो करके, उसका इन्फॉर्मेशन इसमें आता है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ। एक बार 200 विलेन ब्रीफ, देखो ये बिजनेस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ गया। क्यों आ गया, ये जो VTP हमने क्लाइंट बनाया है, तो क्लाइंट सर्वर से एक्सेस ले रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा कौन सा इंटरफेस है IT में है फास्ट इथरनेट 0/1, तो इंटरफेस IT में डाल दो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है, स्विच पोर्ट एक्सेस फिलेन कौन सा यूज़ करेगा, 10 को यूज़ करेगा। 200 फिलेन ब्रीफ, देखो 10 0/1 आ गया अभी। ठीक है, हो गया। और 20 नंबर में HR का कौन सा था, HR का 20 नंबर में 0/4 था। तो ठीक है, तो 0/4 में जाएंगे हम लोग फिर से। इंटरफेस FA 0/4, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस फिलेन कौन सा है हमारा, HR का 20 है, तो 200 फिलेन ब्रीफ करेंगे। देखो फास्ट इथरनेट 0/1 किसका आ गया, IT का आ गया, और 0/4 किसका आ गया, HR का आ गया। अभी यही इंफॉर्मेशन हमें इस स्विच में भी चाहिए, तो इसमें क्या है अभी फ़िलहाल देख लो। इसमें क्या है, एनेबल शो फिलेन ब्रीफ, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले ट्रांक बनाओ, कौन सा पोर्ट को, ये वाला फास्ट इथरनेट 0/2, इसको ट्रांक बनाना पड़ेगा, तो बना दो ट्रांक। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड ट्रांक, स्विच पोर्ट ट्रांक अलाउड विलेन ऑल, ये कर दिया हमने। अभी इस साइड में कौन सा, ये वाला इंटरफेस जो 3rd फ्लोर में है स्विच में फास्ट इथरनेट 0/1, उसको भी ट्रांक करा दो। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट बनाओ, मोड बनाओ, ट्रांक बनाओ, स्विच पोर्ट करो, ट्रांक करो, अलाउड करो, विलेन करो, ऑल करो, बस हो गया, ट्रांक हो गया। अभी फिर से देखो 200 विलेन ब्रीफ क्या होता है, कुछ भी आया नहीं। हमारा 3 विलेन था, एक IT, एक HR, एक बिजनेस। सेम बनाओ, इसमें होस्ट बना दो, इसको भी क्लाइंट 2 बोल के बना दो। ठीक है, ये क्लाइंट 2 है हमारा। VTP है हमारा, VTP डोमेन डाल दो पहले, डोमेन क्या है geo.com। ओके, उसके बाद VTP मोड क्या है हमारा, क्लाइंट है। VTP पासवर्ड क्या था हमारा, G2 था, डाल दिया। VTP वर्जन हमारा 2 था, डाल दिया। ठीक है, ये डालने के बाद 200 फिल एंड ब्रीफ, यहाँ पे भी तुम्हारा IT, HR और बिजनेस करके तीनों का तीनों बन गया। और अभी नीचे जो पोर्ट है उस इंटरफेस में अलॉट करते जाओ। 0/2 है IT में, 0/3 है HR में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरफेस
एफ है 0/2 है आईटी में, तो स्विच पोर्ट करो, मूट करो, एक्सेस करो, स्विच पोर्ट करो, एक्सेस करो, फिलेन करो, किसको आईटी में 10 फिलेन है, ठीक है। और इंटरफेस कौन सा है, एफ है 0/3, स्विच पोर्ट है, मूट करो, एक्सेस करो, एक्सेस किसको करेगा, स्विच पोर्ट एक्सेस करेगा, फिलेन 20 को करेगा, ठीक है। अभी 200 फिलेन ब्रीफ करो, देखो फास्ट इंटरनेट 0/2 तुम्हारा आईटी में आ गया और 0/3 तुम्हारा एचआर में आ गया। बिजनेस में अभी मैंने कोई दिया नहीं, इसलिए कुछ भी आया नहीं। और अगर मैं कोई भी विलेन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं करता हूँ, यहाँ पे बिजनेस बनाया था और मैं यहाँ से अगर मैं विलेन बिजनेस को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे 200 विलेन ब्रीफ बिजनेस बनाया हुआ है, मैं रिमूव करता हूँ। नो विलेन कौन सा है, बिजनेस, ठीक है। नो एक मिनट रुको, नो फिलेन, नो फिलेन 100, ठीक है। अभी 200 फिलेन ब्रीफ करो, 100 तुम्हारा चला गया। यहाँ से अगर सर्वर से चला जाता है तो क्लाइंट से भी यहाँ पे तुम्हारा विलेन चला जाएगा, ठीक है। तो पहले पहले दिखा रहा था बिजनेस का, अभी 200 फिलेन ब्रीफ करो, तो यहाँ से भी थोड़ा टाइम के बाद ये तुम्हारा थोड़ा टाइम के बाद कैश मेमोरी होता है, इसीलिए थोड़ा टाइम रहता है, थोड़ा टाइम के बाद ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर, VTP सो फिलेन ब्रीफ, ये थोड़ा टाइम बाद चला जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा टाइम के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा VTP। एक सर्वर हो गया, एक क्लाइंट हो गया, और सर्वर से इंफॉर्मेशन पास होता है, क्लाइंट पे जाता है, और दूसरा क्लाइंट उससे भी इंफॉर्मेशन लेके काम करता है। तो हम खाली सर्वर में बनाता है फिलेन वगैरह, और ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा सिस्टम में भी चले जाता है, ठीक है। तो ये ही था VTP और ट्रंकिंग डिटेल्स। उसके बाद कल आएगा हमारा इंटर विलेन राउटिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग राउटर ऑन स्टिक भी बोलते हैं, तो कल देखेंगे। तो इंटर विलेन राउटिंग में कैसा होता है, जो हमारा अभी क्या है, एक दूसरा विलेन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ना, एक के साथ एक अगर मैं डालूँ तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। कल हम लोग करेंगे इंटर विलेन राउटिंग, एक दूसरा विलेन के साथ कैसे काम होता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, उसको करेंगे। उसके लिए इंटरफेस को, ये जो इंटरफेस है हमारा फिजिकल, इसका एक एक इंटरफेस को लॉजिकली तोड़ के हम लोग 4-5 इंटरफेस बना सकते हैं। एक इंटरफेस फिजिकल जो होता है राउटर का, उसको तोड़ के 4-5 सब इंटरफेस बनाते हैं, और उसको ही इंटरविलेन राउटिंग बोलते हैं। ये कल देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करके। तब तक के लिए ये आप लोग ये ट्राई करो थोड़ा, फिलेन और VTP को हमेशा याद रखो। स्विचिंग में अगर क्वेश्चन पूछता है, फिलेन, ट्रंक और VTP, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये तीनों चीज़ हमेशा ऑफिस में यूज़ होने वाला ही है, और हमें हर एक जगह में यूज़ करता ही है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करोगे, और यही जो मैंने बताया है इसको ही एक बार ध्यान से कर लोगे, और कुछ दूसरा करना नहीं है, दूसरा कहीं पे भी जाना नहीं है, इसको एक बार क्लियर कर लो। कल हम लोग इंटरविलेन राउटिंग कैसे होता है वो भी देख लेंगे। तो आज के सेशन में कुछ डाउट रहा इमली? नहीं सर, नहीं सर। सारा क्लियर है? यस सर, यस। तुम लोग कर रहे हो ना प्रैक्टिस सभी लोग? यस सर, यस सर, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, बाद में देखो जब ये होगा ना साइबर सिक्योरिटी का, जब
सेशन होगा तब ये सब आईपीएस के बारे में मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है ना। ये सब इंटरनली तुम लोग को खुद से करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ट्रैक में ये सब एक साथ रखा है। सीसीएनए के बाद माइक्रोसॉफ्ट सर्वर होगा, उसके बाद लिनक्स सर्वर, उसके बाद काली लिनक्स, उसके बाद ही तुम लोग का पेनेट्रेशन टेस्टिंग वगैरह होगा, बग बाउंटी वगैरह होगा, ठीक है। बाकी नहीं तो क्लियर है सब कुछ, कुछ डाउट है? हाँ सर, क्लियर है। प्रैक्टिस कर रहे हो ना रोज? हाँ सर, प्रैक्टिस है रोज रखना। ठीक है ठीक है, कुछ दावत होने से पूछना ग्रुप में भी। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है जदीप, हाँ सर, क्लियर है। एकदम क्लियर ना? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। टाइमिंग हाँ क्लियर है सर, क्लियर। बहुत इजी टॉपिक है, देखने में बहुत इजी लगता है और करने में भी बहुत इजी है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस एक बार तो ज़रूर करना खुद से, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो ठीक है सर, ठीक है, ठीक। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।